जी को यहाँ बुला रही हूँ पुस्तक समीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन विद्वत वर्ग, सभागार में उपस्थित समस्त विद्वान, हिमालयनी रजत जयंती के अवसर पर मुझे श्वेता दीप्ति मैम के विषय में कुछ कहने का मौका मिला। मेरे लिए बहुत ही सुखद पल है, क्योंकि इसमें मेरी भी खुशी जुड़ी है और उनके बारे में कुछ कहने का मौका मिला है। यह मेरे लिए बहुत ही सुखद पल है। उससे पहले मैं सच्चिदानंद भाई साहब के लिए 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि हिमालयनी के प्रथम अंक से ही मेरी भी शब्द यात्रा आरंभ हुई नेपाल में। इसलिए भाई साहब के लिए 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना सच्चिदानंद सा भाई। इसके साथ अब मैं शेष होते शब्द की समीक्षा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्वेता दीप्ति के काव्य में दिल की पुकार। डॉक्टर श्वेता दीप्ति उन्होंने कहा, मना किया है महान सृष्टा मत कही, पर मैं कहने जा रही हूँ। डॉक्टर श्वेता दीप्ति एक महान सृष्टा के साथ ही हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में संलग्न सक्रिय व्यक्तित्व भी हैं। वे हिंदी भाषा के उत्थान और विकास में समर्पित हिमालयनी हिंदी पत्रिका की संपादिका भी हैं। अनुभूतियों के बिखरे पल उनकी पहली काव्यकृति है। उनसे मेरी पहली मुलाकात त्रिभुवन विश्वविद्यालय में हुई और हम देखते ही देखते एक दूसरे के अंतरंग मित्र बन गए। प्रस्तुत काव्य संग्रह में कवित्री ने प्रत्येक नारी के दिल में उमड़ती हुई भावनाओं को उड़ेल कर रख दिया है। इस काव्य कृति को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रत्येक नारी अपने मन की बात, अपने अंदर की आवाज़ व्यक्त कर रही है। यूँ कहें कि कवित्री ने अपने काव्य में नारी मनोविज्ञान अत्यंत कुशलता के साथ चित्रांकित कर दिया है, तो जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जीवन में आने वाली अनेक परिस्थितियाँ जैसे सुख, दुख, हर्ष, विषाद, घृणा, द्वेष आदि अनेक भावों का अत्यंत यथार्थ विश्लेषण किया है। शेष होते शब्द श्वेता दीप्ति मैम की दूसरी काव्यकृति है, जिसमें कवित्री ने अशेष और अनंत शब्द यात्रा तय किया है। प्रस्तुत काव्य संग्रह की पहली कविता शेष होते शब्द में मन की उमड़ती घुमड़ती भावनाओं का जैसा साकार रूप देखने को मिलता है, वह अकथनीय है, अतुलनीय है। कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। शेष हो जाते हैं शब्द, फिर कुछ नहीं अंकुराता मन में, खाली और निरपेक्ष मन को फिर सार्थक लगते हैं। सूना आकाश, सूखी नदी, पतझड़, पीले पत्ते। एक ओर जहाँ मन निश्चल और निर्विकार होता है, वहीं दूसरी ओर एकांत की नीरवता में मन गोते लगाता है। अपने आने वाले कल और बीते हुए कल के प्रति मन उदासीन है। जिंदगी बिल्कुल निरर्थक जान पड़ती है, यहाँ तक कि अपना साया भी साथ देना छोड़ देता है। मनुष्य का मन हर्ष, शोक, घृणा, द्वेष के झूले में झूलता रहता है। अर्थात प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवित्री ने जीवन में आने वाले पड़ावों को, जैसे खुशी, गम, सुख, दुख आदि सभी भावों का अत्यंत चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जो दिल को छू लेता है। कवित्री के मन में उछलती उमड़ती भावनाओं का साकार रूप है शेष होते शब्द काव्य संग्रह। प्रस्तुत काव्य संग्रह नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरी कामना भी। इसी के साथ ही मैम को धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सब से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।